नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का क्या घेराव, किसानों और पीटीआई टीचर्स ने दिखाए काले झंडे। किसानों के भारत बंद पर बोले दुष्यंत चौटाला, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार पर उसकी सीमा कोई न लांघे। हरियाणा में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1,16,856। हरियाणा में महामारी से 1,233 मौतें। और अब समाचार विस्तार से। कृषि बिल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वाल्मीकि चौक पर काला दिवस मनाया और अध्यादेश की प्रतियां जलाई। इस दौरान उन्होंने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उत्तरी हरियाणा जोन अध्यक्ष बीके कौशिक की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर पिपली में हुए किसानी लाठीचार्ज की कड़ी शब्दों में निंदा भी की। पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा ब्लैक डे काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने 3 किसान विरोधी अध्यादेश जारी करके सरकार ने लाठियां बरसाई किसानों पर 20 तारीख को 10 तारीख को और 20 तारीख को बंद का आह्वान किया गया। आज पार्टी ने किसानों को सपोर्ट करने के लिए ब्लैक डे के नाम से मनाया है और सरकार को इंगित किया है कि इन अध्यादेशों को वापस लिया जाए, वरना हम सड़कों पर आकर बार बार इस प्रकार से प्रदर्शन, पुतले जलाना और ज्ञापन देना और सत्याग्रह के कार्य करते रहेंगे। गुरुवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कर्णराज सिंह तूर व गौरव बेदी के नेतृत्व में किसान व भाजपा कार्यकर्ता कृषि अध्यादेशों के समर्थन में ट्रैक्टर लेकर शाहबाद से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कर्णराज सिंह तूर ने कहा कि कृषि अध्यादेश अब कानून बन चुका है जो कि किसानों के हित में है और यह बात किसानों को समझनी चाहिए। वहीं भाजपा युवा नेता गौरव बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने की ओर अग्रसर है, लेकिन कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। चाहूंगा कि अध्यादेश इन किसानों को पहली बार बचाने के लिए किसी प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है और इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो वादा था कि हम 2 गुना यहाँ के किसानों का जो फसलों का मूल्य है और उनकी पैदावार का जो मूल्य है वो देने का काम करेंगे। पहली बार किसान की बेड़ियाँ खोलने का अगर इस देश में काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग के माध्यम से हो पाया। कृषि अध्यादेशों को लेकर बीजेपी के मंत्रियों का विरोध होना शुरू हो गया है। जहां हरियाणा और पंजाब में इन बिलों को लेकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं आज कोहाना के बरोदा हलके के गांव मुडलाना में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों ने जमकर विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। इस विरोध में हरियाणा के बर्खास्त पीटीआई टीचर्स भी किसानों के समर्थन में आए। किसानों और पीटीआई टीचर्स के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल गाँव में तैनात किया गया था, लेकिन भारी पुलिस के बावजूद किसानों ने कृषि मंत्री के खिलाफ नारे के साथ काले झंडे दिखाते रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी और वे गांव मुडलाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। इस बीच किसानों को और पीटीआई टीचर्स को कृषि मंत्री के आने की भनक लग गई और वे गांव में कृषि मंत्री जेपी दलाल का घेराव करने पहुंच गए। सतनाली थाना अंतर्गत माधोगढ़ पुलिस चौकी पर पुलिस ने चौकी प्रभारी एएसआई ओमवीर सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान किए। इस दौरान एएसआई ओमवीर सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ वाहनों की जांच की तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज चेक किए। दस्तावेज पूरे न मिलने वाले वाहन चालकों के चालान किए और यातायात नियमों की पालना की चेतावनी दी। कालका ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्कशॉप ब्रांच कालका व डिवीजन ब्रांच कालका की तरफ से केंद्रीय कार्यकारिणी व महासचिव अशोक कुमार के निर्देश पर पूना पैक्ट दिवस पर ऑल इंडिया विरोध दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें वर्कशॉप ब्रांच की तरफ से उत्तर रेलवे कारखाना कालका के मेन गेट व डिवीजन की तरफ से रेलवे स्टेशन परिसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनमें मुख्य प्रवक्ता सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, सचिव कारखाना ब्रांच कालका ने पूना पैक्ट कम्युनियन अवार्ड के बारे में चर्चा की और कहा कि वे सरकार द्वारा की जा रही कर्मचारी व दलित समाज विरोधी नीतियों का पुरजोर खंडन करते हैं। तो गेट मीटिंग की गई, उसके बारे में विशेष रूप से हमारा जो आज का मुद्दा था वो ये था कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी निजीकरण के प्रति जो दृष्टि बढ़ती जा रही है
जो कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन जो है छटनी की जा रही है, जिनको निकाला जा रहा है, वैकेंट पोस्ट को भरा नहीं जा रहा, उनको खत्म करने की जो देश सरकार कार्य कर रही है, उसके विरोध में जो आज हमने विशेष रूप से ये मीटिंग की है। और सितंबर 24 1932 को एक पूना पैक्ट जो गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, उसको लेकर हम चर्चा करें कि हमें वो राइट सारे मिले जो उस पैक्ट के बीच में हमें दिए गए थे, जैसे एजुकेशन के प्रति, हमारे रिजर्वेशन के प्रति, और जो हमारी सारी डिमांड उसमें रखी गई थी उनको पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से आज का जो ये कार्यक्रम है उसके प्रति रखा जाता है। किसानों का पिछले साल की अपेक्षा इस साल धान कम दामों में बिक रहा है। किसानों का कहना है कि जल्द ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए। जब तक सरकारी खरीद शुरू होगी तब तक 70% धान बिक चुका होगा। किसान परेशान हैं, निराश हैं। जब तक सरकारी खरीद शुरू होगी तब तक छोटे जमींदार की फसल बिक चुकी होगी। मंडियों में जी धान के जो भाव हैं बिल्कुल कम है। यार 26 वैरायटी है जो कि 1888 रुपये बिकनी चाहिए, जो कि 1300-1400 रुपये बिक रही है। इससे किसान के पल्ले कुछ नहीं बढ़ रहा है, किसान के लागत खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा है। इससे किसान बेचारा मरता जा रहा है। और सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी मंडियों में से सरकारी खरीद शुरू करे ताकि किसान का धान उचित दाम पर बिक सके और किसानों के चेहरे थोड़ी खुशहाली आए। कलाई शमशान भूमि में करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो चुका है, मगर शमशान भूमि के नजदीक शहर की गंदगी डाली जा रही है, जिसकी सारी बदबू शमशान घाट में पहुंच रही है और इस बदबू से बड़ी बीमारी फैलने का भी खतरा है। बार बार नगर पालिका सचिव से सभा के सदस्य मिल चुके हैं, मगर कोई समाधान नहीं निकला है। सभा के प्रधान राधेश्याम ने बताया कि शमशान भूमि में नगरवासियों व सरकार के सहयोग से करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो चुका है, मगर शहर की गंदगी शमशान के साथ में डाली जा रही है, जिस कारण एक बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। के गंद को भरा जा रहा है। इसको उठवाने के लिए बार बार प्रशासन को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है। हरियाणा की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के भारत बंद पर बोलते हुए कहा है कि प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी को सीमा नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अध्यादेशों के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार में 7 साल पहले इन्होंने मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। ऐसे में किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनको फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई दिक्कत आई तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हरियाणा में महामारी के 1986 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,16,856 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 27 और लोगों की संक्रमण से मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,233 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि हरियाणा राज्य में संक्रमितों की ठीक होने की दर 82.45% है। इसके अलावा राज्य में जांच की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 68,244 है। सरकार ने राज्य में महामारी जांच की रफ्तार और तेज कर दी है। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट एक बार फिर से ऑडियो वायरल के कारण पनपे विवाद में चर्चाओं में हैं। इस बार ऑडियो किसी सरकारी अफसर का नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता का है। ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा के काचला मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा की पिटाई का मामला सामने आया है। सुभाष शर्मा ने सोनाली फोगाट पर उसके साथ मारपीट करने और पार्टी कार्यक्रमों के नाम पर पैसे वसूली के आरोप लगाए हैं। इधर आरोप है कि घटना के बाद मंडल अध्यक्ष अस्पताल में MLR कटवाने के लिए और पुलिस कार्रवाई के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद ना तो अभी एक MLR कटी और ना ही FIR दर्ज हुई है। ऐसे में मंडल अध्यक्ष का कहना है कि डर के कारण गांव में ही छुपकर रहना पड़ रहा है। उधर सोनाली फोगाट इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने से दूरी बनाए हुए हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।